पहले जब पीडीपी सरकार थी तो उस टाइम मैंने सरताज मदनी के घर, महबूबा का भाई है, उसके घर भी काम किया है। फिर मैंने दविंदर रैना के घर में भी अभी काम किया है। अभी मैंने किसी और मिनिस्टर है, उनका नाम तो मेरे को पता नहीं है, अब उनके घर कर रही हूँ। मतलब मेरे को भी कम से कम इस डिपार्टमेंट में 15 साल हो गए हैं काम करते हुए। सबसे बात की आपने, सबको बताया कि देखिए उस समय तो 6700 थे, अब 9000 है, लेकिन 6700 जब थे तब आपने बताया कि हमारी बात भी कर लीजिए। हाँ, हमने तो सभी को बोला, लेकिन ये बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है? अगर आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, तो हमारे लिए क्यों नहीं पैसा? कि हमारे घर में खाना चाहिए, हमारे बच्चों को रोटी चाहिए। हम तो यही सरकार को कहते हैं कि कम से कम हमें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू। परिवार तो चलाना बहुत मुश्किल है। आज आप सब्ज़ी का रेट ही देखो, 80 रुपये 50 रुपये से कम नहीं है। तो सरकार ने हमारे क्या 75 रुपये बढ़ाए हैं। 75 रुपये से हमारा गुजारा नहीं होता है। हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल करो, हमें रेगुलर पॉलिसी लागू करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर का खर्चा तो चले। और कुछ नहीं, हम बोलते हैं हमारे घर का खर्चा चल जाए और हमारी दवाइयों का खर्चा चल जाए। हमारे क्या करें, बहुत दुखी हैं हम लोग, बहुत दुखी हैं। हम बताएं तो बताएं किसी, इसीलिए तो हम बाहर निकलते हैं। आज तो हमारे बच्चे भी इन सरकार को जवाब देने के लिए, ये सरकार कहती है कि ये लोग पुरानी सरकारों के पाप किए हुए हैं, लगाए हुए हैं, ये पाप की घंटी है, लेकिन इन्होंने आज दिन तक सुधारा क्यों नहीं है? हमारा गुजारा नहीं हो रहा। हमारे से बेटर जो मजदूर है वो अच्छे हैं, वो 500-600 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं। हमारा 300 रुपया दिहाड़ी से गुजारा नहीं है। और हमारे बच्चों की फीसें, हमारे घर का सिलेंडर, जैसे तेल सरसों का 1000 रुपये का 1100 का सिलेंडर है, 1100 रुपये का ही तेल हो गया, वो 2-3 हज़ार इसमें चला गया, फीसें वक्री होगी और घर का खर्चा वक्रा। कल को बच्चे हमारे दिन दिहाड़ पे कुछ मांगते हैं, क्या हम दे सकते हैं बच्चों को? कुछ नहीं। हमारे बच्चे बोलते हैं पापा हमने कपड़े लेने या बूट लेने या कुछ लेना, हम क्या देंगे उनको 9000 में? नहीं, एलजी साहब की जो है क्या करें, बदकिस्मती की बात है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी एलजी आए वो सब रिमोट कंट्रोल है। उनको मरकज़ के इशारे पे सेंटर जो कहती है वो रिपोर्ट यहाँ मतलब लखनपुर से आगे जम्मू कश्मीर की ना कोई मांगे नहीं मानेंगे तो आगे क्या सोचें? आगे इसका सामने हमारी जो रणनीतिक बनेगी, 61,000 परिवारों का मसला है, उसके साथ हमारा परिवार है और इसका जवाब हमें देने आएगा। जब दूसरी सरकारों को दिया, इस सरकार को भी हम यानी चुनाव में दें, चुनाव में इसका जवाब दिया जाए। ये तमाम जो डेली वेजेस आपको भी नज़र आ रहे हैं, ये वो डेली वेजेस हैं जो नेताओं की, मंत्रियों की या अधिकारियों के परिवार को कहीं ना कहीं उनका रख रखाव करते हैं, उनकी पूरी तरह से मदद करते हैं, उनके घर का काम करते हैं। लेकिन इस समय परेशान है। एक महिला मेरे साथ है, लंबा समय है विभाग को दिया हुआ और बहुत से नेताओं के घर में काम भी कर चुकी हैं, लेकिन आज परेशानी है, कोई नेता इनके साथ नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूँगी किस किस के घर में काम कर चुकी हैं और किस किस ने आपकी परेशानी सुनी आज तक? परेशानी किसी ने नहीं सुनी, हमारी सुनाई सबको है, लेकिन इग्नोर कर दिया। किसी ने नहीं अभी तक हमारी परेशानी को मतलब शो किया ही नहीं किसी ने। और 25-26 साल हो गए नौकरी को, लेकिन अभी तक ना तो इन्होंने हमारे को रेगुलर किया। रेगुलर पॉलिसी बोलते हैं बनाइए बनाइए बनाइए, पर देंगे कब? हर बार टाल देते हैं, हर बार हमें इग्नोर कर देते हैं। इतनी सरकारें आई, सब ने इग्नोर किया। अब इनके ऊपर था कि एलजी साहब कुछ करेंगे। एलजी साहब बोल रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। बाकियों के लिए है, अगर कोई मर जाता है, फौजी मर जाता है, कोई मर जाता है, उनके लिए पैसा है। जो हम इतना काम करते हैं, बारिशों में भी आते हैं, तूफ़ान भी चल रहा है, तब भी बोलते हैं बैठो जी, तूफ़ान रुकेगा तो काम करो। इतना काम कराते हैं, बाथरूम तक धुलवाते हैं, जो कि घर में नहीं धोते वो यहाँ दोनों पड़ते हैं सबको, और इतना काम करवाते हैं। और फिर हमारी कोई मतलब इनको आज तक किसी नेता से, किसी मंत्री से या अधिकारी से आपने बातचीत की है कि देखिए आप विधानसभा में बात कर सकते हैं, आप एलजी साहब तक बात पहुंचा सकते हैं, आप पहुंचा दीजिए? हाँ की है, सबसे रविंदर रैना जी से बात की थी, वो बोल रहे थे हम चला रहे हैं आपकी बात। चलेगी कब तक? 25-26 साल हो गए, अभी तक बात ही नहीं चली। कितनी देर पहले कहा था? ऐसा बोला था उन्होंने, 1 साल तो हो ही गया उन्हें भी। वो बोल रहे पहले हमें सीएम बनाओ। सीएम कैसे बनाएंगे तुम्हें? जब गरीबों की मदद करोगे, रेगुलर पॉलिसी दोगे, फिर ही तो बनाएंगे सीएम। अब तो हम कोई बोर्ड भी नहीं डालेंगे जब तक हमें रेगुलर पॉलिसी नहीं मिलेगी, जब तक हमें कंटिन्यू मतलब नहीं करेंगे रेगुलर, तो हम तो बिल्कुल भी नहीं वोट देंगे। बीजेपी को वोट डाला था, बीजेपी ने हमारा कुछ नहीं किया।
अब आखिरी विकल्प क्या लगता है, आगे क्या? आगे यही है कि रिक्वेस्ट करते हैं हमें रेगुलर कर दो, हमारा जो भी बनता है हमें दो। हमारे 9,000 में कोई नहीं जो हमें पे दे जा रही है 9,000, उसमें हमारा कोई नहीं मतलब गुजारा चल रहा है। अभी हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, किसी की शादी नहीं कर सकते, किसी के घर नहीं जा सकते, अपनी दवाई दारू कुछ नहीं कर सकते हम। आपसे मैं जानना चाहूँगी, महंगाई बढ़ रही है, कभी जीएसटी, कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कभी दालों के दाम, कभी चावल के दाम, लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही और ना आप रेगुलाइजेशन के दायरे में, तो परिवार कैसे चला रहे हैं? परिवार तो चलाना बहुत मुश्किल है। आज आप सब्ज़ी का रेट ही देखो, 80 रुपये 50 रुपये से कम नहीं है। तो सरकार ने हमारे क्या 75 रुपये बढ़ाए हैं, 75 रुपये से हमारा गुजारा नहीं होता है। हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल करो, हमें रेगुलर पॉलिसी लागू करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर का खर्चा तो चले, और कुछ नहीं। हम बोलते हैं हमारे घर का खर्चा चल जाए और हमारी दवाइयों का खर्चा चल जाए। किस किस के घर में काम कर चुकी हैं अभी तक? कितना समय हो चुका है ऐसे बड़े ऑफिस? मैंने पहले जब पीडीपी सरकार थी तो उस टाइम मैंने सरताज मदनी के घर, महबूबा का भाई है, उसके घर भी काम किया है। फिर मैंने दविंदर रैना के घर में भी अभी काम किया है। अभी मैंने किसी और मिनिस्टर है, उनका नाम तो मेरे को पता नहीं है, अब उनके घर कर रही हूँ। मतलब मेरे को भी कम से कम इस डिपार्टमेंट में 15 साल हो गए हैं काम करते हुए। सबसे बात की आपने, सबको बताया कि देखिए उस समय तो 6700 थे, अब 9000 है, लेकिन 6700 जब थे तब आपने बताया कि हमारी बात भी कर लीजिए। हाँ, हमने तो सभी को बोला, लेकिन ये बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है? अगर आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, तो हमारे लिए क्यों नहीं पैसा कि हमारे घर में खाना चाहिए, हमारे बच्चों को रोटी चाहिए। हम तो यही सरकार को कहते हैं कि कम से कम हमें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो। सर, जम्मू शहर बदल रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए कायाकल्प हम कर रहे हैं, आपकी थाली तक रोटी पहुंच रही है? जी, पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और मैम, इन्होंने स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, हमें स्मार्ट सिटी से कुछ नहीं लेना देना। हमें खाली परमानेंट पॉलिसी दे दें या मिनिमम एक्ट दे दें, कुछ ना कुछ करें। हमें 300 रुपये दिहाड़ी से हमारा गुजारा नहीं हो रहा। हमारे से बेटर जो मजदूर है वो अच्छे हैं, वो 500-600 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं। हमारा 300 रुपये दिहाड़ी से गुजारा नहीं है। और हमारे बच्चों की फीसें, हमारे घर का सिलेंडर, जैसे तेल सरसों का 1000 रुपये का 1100 का सिलेंडर है, 1100 रुपये का ही तेल हो गया, वो 2-3 हज़ार इसमें चला गया, फीसें वक्री होगी, वो घर का खर्चा वक्रा। कल को बच्चे हमारे दिन दहाड़ पे कुछ मांगते हैं, क्या हम दे सकते हैं बच्चों को? कुछ नहीं। हमारे बच्चे बोलते हैं पापा हमने कपड़े लेने या बूट लेने या कुछ लेना, हम क्या देंगे उनको? 9000 में कुछ नहीं दे सकते। हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमें जल्दी से जल्दी परमानेंट करें। जब मिनिमम एक्ट 18,000 रुपये सैलरी हो जाए, हमें घर का खर्चा भरा चल जाए। तो स्मार्ट सिटी हमें बनाए, जो मर्जी बनाए, हमें कोई उससे लिंक नहीं है। और स्मार्ट सिटी के लिए इनके पास बहुत पैसा है। और मुलाजमों के लिए जो 25-25, 26 साल हो गए हमें डेली विजर स्टेट डिपार्टमेंट में काम करते हुए, और 446 बंदा हमारा स्टेट डिपार्टमेंट का टोटल जम्मू एंड कश्मीर में। और इनको एलजी साहब को सोचना चाहिए। और हज़ारों की तवाब में नहीं है हमारा डिपार्टमेंट, सिर्फ 450 मुलाजम है, 440। इनको जल्दी जल्दी हमारे को परमानेंट पॉलिसी देनी चाहिए और जल्दी जल्दी पक्का करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सर, मिनिमम वेजेस एक्ट की बस में लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं है। मैडम जी, पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बड़े हमारे देश के गृह मंत्री हैं जो उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट इधर भगवती नगर में उन्होंने अनाउंस किया गया था। लेकिन अफसोस है हमारे डेली बिचरों को, एक को भी पूछे जाए कि किसी को मिला है मिनिमम वेजेस एक्ट? आज तक किसी को नहीं मिला है। हर एक आदमी भूखमरी का शिकार हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ 75 रुपये बढ़ाए हैं। पता नहीं वही मिनिमम वेजेस एक्ट है। दिल्ली में तो 18 20 हज़ार रुपये ले रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट, जो दिल्ली ड्यूटी है। हमारे साथ भेदभाव है हर वक्त। हम सरकार से यह प्रार्थना करते हैं, कम से कम हमारा गरीबों का 61,000 परिवार है, ये तो वादे कर रहे हैं हमें। नेताओं की तो पेंशन से भी घर नहीं चलता है और आपका 9000 से चल जाता है। मतलब क्या करें, बहुत दुखी हैं हम लोग, बहुत दुखी हैं। बताएं तो बताएं किसी, इसीलिए तो हम बाहर निकलते हैं। आज तो हमारे बच्चे भी इन सरकार को जवाब देने के लिए, ये सरकार कहती है कि ये लोग पुरानी सरकारों के पाप किए हुए हैं, लगाए हुए हैं, ये पाप की गारंटी है। लेकिन इन्होंने आज दिन तक सुधारा क्यों नहीं? 94 से पहले भी डेली वेजर थे, वो भी लोग उन्होंने रेगुलाइज किए हैं। 7 साल के बाद 94 के बाद आज 30 साल होने को जा रहे हैं। जो लोग लगे हुए हैं वैसे के पैसे हैं। कुछ आज हमारे साथी बहुत दुख हो रहा है जो ऐसे ही मुफ्त सेवा दे के आज रिटायर होकर घर में जा रहे हैं बेचारे। हम इसलिए हम बाहर निकले हैं, कम से कम हमारी पॉलिसी लागू करें, नहीं तो हम
आने वाले वक्त में हम अगर दूसरी कांग्रेस सरकार थी उसको हटा सकते हैं, इसको भी हटाएंगे, क्या करेंगे वो नई सरकार। मुख्यमंत्री की तैयारी कर रही है भाजपा, और आपकी तैयारी क्या है इसमें? मैम छोटा सा बोलता हूँ, आज मैम हमारी यही तैयारी है कि वो तो मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 टेलीविजन जो है ये जाग चुका है और इनका 6 लाख परिवार बनता है कम से कम। इनके साथ जो जम्मू कश्मीर के पिछली सरकारों ने हमारा शोषण किया था, वैसा ही शोषण बीजेपी वालों ने भी किया और इसका जवाब हमें देने आता है। आपने खुद देखा ऑल डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और आने वाले वक्त के अंदर जम्मू के अंदर नहीं बल्कि हमारे धरना प्रदर्शन जो है जंतर मंतर पर। लेकिन एलजी साहब तो रिपोर्ट देते हैं केंद्र सरकार को कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, सब अच्छा है। नहीं, एलजी साहब की जो है क्या करें, बदकिस्मती की बात है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी एलजी आए वो सब रिमोट कंट्रोल है। उनको मरकज़ के इशारे पे सेंटर जो कहती है वो रिपोर्ट यहाँ मतलब लखनपुर से आगे जम्मू कश्मीर की ना कोई मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या सोच? आगे इसका हमने हमारी जो रणनीतिक बनेगी, 61,000 परिवारों का मसला है, उसके साथ हमारा परिवार है और इसका जवाब हमें देने आएगा। जब दूसरी सरकारों को दिया, इस सरकार को भी हम यानी चुनाव में देंगे, चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। देखिए साफ तौर पर चुनावों में जवाब जो है तमाम डेली वेजर्स के द्वारा दिया जाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट के लिए डेली वेजर्स हैं, परेशानी बहुत है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आप ये हमारे से बने देखते न्यूज़ ऑनलाइन जम्मू से।